काम करता है तो जो मालिक होते हैं वो दो तरीके के मालिक होते हैं। एक तो वो मालिक होते हैं जो अपने एम्प्लॉई को कर्मचारी ना समझ के अपना सहकर्मी समझते हैं, अपना बिजनेस पार्टनर समझते हैं। जी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जो लोग अपने कर्मचारी को कर्मचारी ना समझते हुए अपना बिजनेस पार्टनर समझते हैं, अपना सहकर्मी समझते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ में रहते हैं खड़े, वो वाकई में मालिक कहलाने के योग्य होते हैं। और वो लोग ये अनुभव भी करते हैं कि हमारे साथ में काम करने वाला व्यक्ति कभी हमसे दगा नहीं कर सकता, कभी हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता। ऐसे लोग वाकई में ग्रोथ करते हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं जैसे कोई मालिक है और मालिक अपने कर्मचारी को बिल्कुल पार्टनर समझ के चल रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो काम भी आ रहा है उसके, कर्मचारी भी काम आ रहे हैं, तो क्या वाइस वर्सा ही है? अगर मालिक आ रहा है तो कर्मचारी भी स्वाभाविक ही आएगा, आपका कहना ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते तो हैं कि दिस इज़ आवर फैमिली, यू आर आवर पार्ट ऑफ द फैमिली, बट रियल में अंदर से उन्हें पता होता है, वो चाहते हैं कि वी आर यूजिंग द ह्यूमन पावर, हम आदमी को केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो तरह उनके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह के लोग होते हैं उनका? दो तरीके के संस्थान में दो तरीके के लोग काम करते हैं। एक जो वर्ग होता है वो बिजनेस इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, कोई भी धंधा हो बिजनेस ला के देते हैं, और दूसरे लोग होते हैं उस बिजनेस को संभालते हैं। अब इसमें फिर से दो श्रेणी आती हैं। एक मालिक होता है वो ये समझता है कि अगर हमारे पास बिजनेस आ गया, धंधा आ गया, लेकिन ये हमारे पास कर्मचारी ही नहीं होंगे इस चीज़ को संभालने के लिए, तो हम बिजनेस कितना भी ले आएँ उसको हम प्रॉपर वे में रन नहीं कर पाएंगे। दूसरे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ जो धंधा ला रहे हैं, जो बिजनेस ला रहे हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे बिजनेस को संभाल रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको हम कभी भी हटा के दूसरे ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सोच बदल जाती है। आप एक कुत्ते को भी अगर पालते हो ना तो वो कुछ दिनों में आपके लिए फैमिलियर हो जाता है। अभी एक कोई दुकान वाले का कुत्ता ख़त्म हो गया था तो वो रो रही थी, उसका बच्चा भी रो रहा था, तो मैंने पूछा तो एक कुत्ता ख़त्म हो गया था इसलिए रो रहे थे। मतलब आप सोचिए कि उस कुत्ते से कितना अटैचमेंट होगा। अच्छा, जैसे आपके यहाँ सुनते में दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय तो आपका परमानेंट होता है, एक आपका टेम्प्रेरी एम्प्लॉय होता है। तो जैसे परमानेंट आप क्या कहेंगे? जैसे मान लो कोई परमानेंट एम्प्लॉय को कुछ हो गया, मान लो फॉर द एग्जांपल बीमार हो गया या कुछ और बड़ी घटना हो गई, उसकी यहाँ मृत्यु हो गई, एक तो वो, हाँ, और एक है टेम्प्रेरी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, उसके वो एक्सपायरी हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपका एक अच्छे मालिक की क्या पहचान होती है? दोनों को अलग तरह से ट्रीट करेगा, एक तरह से ट्रीट करेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो, जीव तो जीव होता है ना। अगर कोई आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ कोई अनहोनी होती है, वो कष्ट में है, वो दुखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फाइनेंशियल सपोर्ट ही दिया जाए। आप अगर प्यार से, हक से अगर उसके कंधे पे हाथ भी रख दोगे ना, वो भी चीज़ बड़ी होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं जब प्रैक्टिस करता था तो मेरे पास एक कंपाउंडर था, तो मैं 1-2 दिन के लिए बाहर गया। तो जो फॉलोअप में पेशेंट्स आते हैं या कई ऐसे पेशेंट आते थे, तो फ़ोन पे बात करा दी कि सर इसको ये प्रॉब्लम है, क्या दवाई देनी है। मैंने दवाई एडवाइस कर दी। एक कोई फॉलोअप का पेशेंट आया होगा 3 दिन बाद, 5 दिन बाद दिखाने में, तो था नहीं। उसने मात्र उस समय, आज से 10 साल पुरानी बात है, उसने मात्र उससे 120 रुपये ले लिए और उसने रजिस्टर में एंट्री नहीं की। रजिस्टर में एंट्री से मुझे पता चलता था कि इतने पेशेंट आए थे और इससे इतना पेमेंट लिया था, वो पेमेंट मुझे दे देता था वो। इत्तेफाक से वो पेशेंट आ गया और उसने बताया मुझे कि अभी हम कल दवाई लेके गए थे, इससे तो हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। तो मैंने कहा मैं तो कल था नहीं, किसने दवाई दी? बोले आपके यहाँ रहते हैं, इनने दी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस लड़के को किसी बहाने से बाहर भेजा कि तुम ज़रा ये ले आओ। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने पैसे लिए? बोले 120 रुपये लिए। कोई बात नहीं। जब वो पेशेंट चला गया, मैं चाहता तो उस पेशेंट के सामने भी उसकी बेइज्जती कर सकता था कि तूने ये चोरी की है 120 रुपये की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो पेशेंट चला गया, उसके जाने के बाद मैंने उसको बुलाया। थोड़ी देर के बाद मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम इसमें एक एंट्री करना भूल गए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही पेशेंट आए तुरंत एंट्री कर लिया करो, क्योंकि अपन भूल जाते हैं।
कोई बात नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं। वो मेरी भावना को समझ गया, वो रो पड़ा और सामने से मेरे से बोला कि सर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कौन सा बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं कहाँ कह रहा हूँ तेरे से गलती हो गई, तू भूल गया होगा भाई, तू जानबूझ के तो नहीं ऐसा करेगा। उस दिन के बाद वो हमेशा मेरे लिए लॉयल रहा। अगर मैं उसको चोर साबित करता उस जगह तो वो मेरे लिए लॉयल नहीं रहता, रहता क्या, मेरे साथ ही नहीं रहता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक अच्छा एम्प्लॉयर वो होता है, एम्प्लॉयर आपके आने जाने के टाइमिंग पे बंदिश हैं, ये वो ठीक है सब लगाते हो आप लेट आए, ये हुआ वो हुआ। क्या कभी किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉई से ये पूछा, बोला तू 3 दिन से रोज़ लेट हो रहा है, घर में सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप करके तो देखो ऐसा। अगर वो आदतन भी लेट हो रहा होगा ना तो वो चौथे दिन टाइम पे आने लगेगा कि यार एक आदमी मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है, इतना विश्वास करता है, मैं ये गलत कर रहा हूँ। ये सोच आदमी को बदलनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था एक पास में एक जगह थी, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ जो शक्तिशाली वर्ग होता था, जो फ्रूटफुल वर्ग होता था, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होते थे, सीधी सी बात कहूँ, जो मुख्य एम्प्लॉय होते थे अच्छे, तो उनके यहाँ तो अगर कोई डेथ हो गई या उनके यहाँ कोई इमरजेंसी हो गई तो उसके बारे में तो डिस्कशन होता था। लेकिन जितने भी ज़्यादातर मैंने कंपनियों में भी यही देखा है, लेकिन जो टेम्परेरी रोल पे हैं, जो वीक पोस्ट पे हैं, तो उनके यहाँ कोई एक्सपायर भी हो जाता था, इवन एम्प्लॉय भी एक्सपायर हुआ तो बड़ी मैनेजमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उसके लिए, ना तो कोई मौन व्रत रखा जाता था, ना उसके बारे में डिस्कशन होता था, सब चीज़ नॉर्मल ही चलती रहती थी। इवन कर्मचारी भी अगर वहाँ उसकी किसी की डेथ में मिलने जा रहे थे, कहा जाता था बाय यू आर वेस्टिंग टाइम। तो आप क्या समझते हो ऐसी संस्थान के जो, क्या ऐसी संस्थान के बारे में क्या ये टॉक्सिसिटी है या ये कल्चर डेवलप हो गया है? ये देखिए, ये सोच होती है। कोई बड़ा आदमी के साथ कोई इस तरीके की घटना होती है तो हम वहाँ ज़रूर जाते हैं अपनी प्रेजेंट शो करने के लिए। इवन मालिक भी कहते हैं कि आप वहाँ ज़रूर जाइए। बिल्कुल, कि आप मतलब उनको लगता है कि हम वहाँ पर जाएंगे, 100 आदमी हमको देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि देखो ये इनके रिलेशन है, इसलिए आए हैं। जब एक छोटा कोई आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, तो आदमी को ये लगता है हम वहाँ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ओह, कि हम यहाँ यू गॉट द पॉइंट। इसलिए कि हमारे टर्म इतने लो क्यों है। दुख की बात तो छोड़ दो, आप सुख में भी मैं कह रहा हूँ, आप सिंपल सी बात ले लो, आप किसी के यहाँ शादी होती है, शादी भी कई कैटेगरी में होती है। एक 5 स्टार होटल में प्रोग्राम है, ठीक है, और एक का प्रोग्राम है छोटा सा गार्डन है कोई, या उसके घर से प्रोग्राम है। तो यहाँ पे भी आदमी क्या करेगा, 5 स्टार जरूर जाएगा, 5 स्टार जरूर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने से उसका ओहदा बढ़ेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सोच है लोगों की। ये हुआ डॉक्टर राजेश साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ह्यूमन टच अगर हम रखें कर्मचारी में और मालिक के बीच में तो संस्थान बहुत अच्छे चलेंगे और लोग दिल से काम करेंगे। देखो, उन पे कोई दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधी सी 2 बातों की एक बात है, आप 8 घंटे काम करते हैं, आप 9 घंटे काम करते हैं, आप 10 घंटे काम करते हैं। अगर मैं कहीं एम्प्लॉयर हूँ, अगर मुझे ये अथॉरिटी दी जाए कि भाई आपने डिसाइड करना है कि यहाँ एम्प्लॉय किस तरीके से काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो मैं बिल्कुल 24 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। 8 घंटे मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए काम करेगा, 8 घंटे की वो नींद लेगा और बचे हुए 8 घंटे वो अपने परिवार के लिए देगा। क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से हेल्दी होगा, वो स्वस्थ होगा, उसका दिमाग अच्छा होगा, तो जो काम वो 12 घंटे में करके देगा वो काम मुझे वो 8 घंटे में ही करके दे देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत होती है। क्यों इतनी बड़ी बड़ी MNC कंपनी, करोड़ों अरबों खरबों जिनका टर्नओवर है, क्यों वो 5 डेज़ वर्किंग करती हैं? सिर्फ इसीलिए कि आज हमारे पास जो घोड़ा है, बेशक वो गधा बन के आया हो, लेकिन आज जो हमने उसको घोड़ा बनाया है, ये घोड़ा हमारे साथ इसी रफ्तार पे दौड़ता रहे। इसलिए लोगों ने ये किया कि भाई तू 5 दिन काम कर, 1 दिन अपने परिवार के लिए दे और घर के काम निपटा, और 1 दिन खुद के लिए दे, जिससे अपनी बॉडी को रिचार्ज करके मंडे को फिर से आ जा काम पे। तो ये चीज़ होती है, काम 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, 15 घंटे करो, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। काम आप
8 घंटे करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी शिद्दत से करो, वो ज़्यादा जरूरी रिजल्ट फ्रूटफुल चाहिए। है। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पर थे डॉक्टर राजेश शर्मा जी। वो बता रहे थे कि किसी संस्थान को अच्छे से चलाना हो तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में क्या संबंध होने चाहिए। आपके मन में कोई विचार हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।